हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। गुड मॉर्निंग निरंजन, जय हिंद, रोशन, प्रिंस। जीके का क्लास, हाँ प्रिंस, अब जीके का क्लास है 2.5 घंटे का, मैथ्स के बाद। सॉरी। गुड मॉर्निंग, कोल्ड इज इंक्रीज। हाँ सत्येंद्र, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पीजी वगैरह का फीस वहाँ पर लगता है भाई 4,500 के आसपास, पर लड़के आपस में म्यूचुअली मतलब ढूंढ ढांड कर कुछ 3,000 या 3,200 का देख लेते हैं, जिसमें वो 3 से 4 लोग रह सकते हैं। तो आपको शायद 800 रुपये पर मंथ पड़ता है, अगर आप लोग तरीके से चलें। यहाँ पर भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लड़के आए हुए हैं कैरियर विल से और वो लोग रह भी रहे हैं। जीएस का क्लास 10 से 12:30, नवनीत सर ज्योग्राफी क्लास है। मॉक टेस्ट मैं आपको बताता हूँ 15 जनवरी को, मेरे को टाइम दो, 15 जनवरी को आपको मॉक के बारे में बताता हूँ। चलिए भाई, अरे एक बार में समझ में नहीं आता क्या जीके का क्लास भाई? बोल तो दिया, टाइम टेबल में दिख रहा है 10 से 12:30। चलो भाई ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक बार टाइम टेबल चेक करना वाई ग्रुप का। प्रीतम हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। प्रिंस रुको, टाइम टेबल एक बार चेक करके बता रहे हैं आपको। और प्रीतम, अपना दिन आपको मुबारक हो, आपका जन्मदिन अच्छे से मनाओ और अच्छा सेलिब्रेट करो अपनी फैमिली के साथ। हाँ हाँ। गौरव, मेरा बर्थडे भी 4 सितंबर का है, कॉन्गो। प्रिंस, लिखा हुआ है ऐप पे 10 से 12:30 ज्योग्राफी, तुम लोग देखते नहीं हो, गलत बात है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलन के अनुप्रयोग। बहुत अच्छे से सौरभ, शाबाश, क्लियर बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, चलो स्टार्ट करें। तो हमने आज कर रहा है अवकलन के अनुप्रयोग। पहला प्रयोग था जो इस बार एग्जाम में भी आ गया था, ध्यान देना, अप्रोक्सीमेशन, अनुमान लगाना।
ठीक है, चलो भाई कमेंट बंद अब सामने देखो। अप्रोक्सीमेशन अनुमान लगाना क्या होता है। इसमें आपको कोई नंबर देख के उसकी कुछ पावर कुछ वैल्यूज पूछ लेगा। एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे पूछ ली उसने, मान लेते हैं 3.968 की पावर 3/2 कितनी होगी, अप्रोक्स में पूछ ली, और जो कि इस बार एयरफोर्स में आ भी गया। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, उससे आप कर लोगे, बहुत सिंपल है। एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डेरिवेटिव एक्स इंटू डेल एक्स। इसमें करना क्या है आपको, एक्स डेल एक्स वगैरह इन सब का मान समझना है कि कौन कितना कितना क्या है, कैसे करना है। ठीक, देखो इधर जो भी नंबर के साथ हो रहा होता है उसको फंक्शन बोलते हैं। तो नंबर के साथ कितनी पावर हो रही है भाई, 3/2, तो फंक्शन हो गया एक्स की पावर 3/2। ठीक है, जो भी नंबर के साथ होता है उसको फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन हो गया एक्स की पावर 3/2। एक्स प्लस डेल एक्स ये टोटल वैल्यू होती है जो नंबर है, नंबर है 3.968, 3.968। ठीक, एक्स प्लस डेल एक्स होता है ये नंबर जो है, और फंक्शन जिस नंबर की पावर जो हो रही है, इसका डेरिवेटिव एक्स की पावर 3/2 का डेरिवेटिव हो गया 3/2 रूट एक्स। ठीक है, अब दिमाग कहाँ लगाना है वो देख लो। अभी अभी हमारी बात हुई कि एक्स प्लस डेल एक्स है 3.968। तो जो दिमाग लगाना है आपको सिर्फ एक्स और डेल एक्स को सोचने में लगाना है। कैसे, 3.968 के पास कौन सा नंबर है जिसकी तुम 3/2 पावर जानते हो। 3/2 का मतलब होता है, ठीक है, 3/2 का मतलब होता है, 3/2 का मतलब होता है खुद पता होना चाहिए और उसकी आधी पावर पता होनी चाहिए। 3/2 का मतलब तो यही है ना। तो मेरे से पूछ रहे हैं, हाँ भाई 3.968 के पास कौन सा नंबर है जिसको तुम खुद तो जानते हो और उसकी आधी पावर जानते हो। हम बोलेंगे जी 4, तो उसको एक्स लेना है, यानी इसके पास जिस नंबर की तुम वैल्यू फंक्शन पर जानते हो उसको एक्स लेना है। डेल एक्स इसमें एरर कितना है, मैंने क्या बोला, दोनों को जोड़ के 3.968 आना चाहिए। एक्स अकेला 4 हो गया तो डेल एक्स हो गया -0.032। बहुत सिंपल है, दोबारा सुन लो। इस पूरे को एक्स प्लस डेल एक्स बोलते हैं, जो भी नंबर है 3.968, इसके साथ जो भी हो रहा है उसको फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन के डेरिवेटिव की जरूरत है 3/2। एक्स प्लस डेल एक्स 3.968 के बराबर। एक्स और डेल एक्स को ऐसे तोड़ेंगे कि 3.968 के पास वह नंबर होना चाहिए एक्स को, और उसकी 3/2 पावर आपको पता होनी चाहिए। आप बोलोगे जी 4 है, लेकिन दोनों को जोड़ के 3.968 आना चाहिए, तो जो एरर है जो डेल एक्स है हो गया -0.032। ठीक है, तो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अब तो खत्म, इसमें रख दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। फंक्शन में एक्स रख दो, फंक्शन है एक्स की पावर 3/2, 4 रख देता हूँ, 4 यहाँ रखा तो 4 की पावर 3/2। फंक्शन के डेरिवेटिव में एक्स रख दो, अवकलन में एक्स रख दो, अवकलन ये रहा, इसमें 4 रख देते हैं, एक्स 4 ही तो है। और इस आंसर की गुणा कर दो डेल एक्स से, यानी -0.032 से। तो हो गया क्वेश्चन। कैसे भाई, 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 2 का क्यूब 8, 4 का अंडर रूट 2, 2 से 2 कैंसिल 3, 32 की 3 से करी -0.096, और आंसर आ गया 7.904। तो बोलो कितना आसान तरीका है। आपको 3.968 की 3/2 पावर पता लग गई, क्या बोलेंगे इसको, 7.904। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया भाई। हाँ, तो ये अप्रोक्सीमेशन ने बोला कि भाई मैं एक डेरिवेटिव की प्रक्रिया हूँ, मैं डेरिवेटिव का एक टाइप हूँ। ठीक है, और मुझे कैसे भी लगाया जा सकता है। तो आपको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए, एफ एक्स प्लस एफ डेरिवेटिव एक्स इन प्लस इंटू डेल एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डेरिवेटिव एक्स इंटू डेल एक्स। तो ये आपको तरीका पता होगा तो आप बड़े आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। शाबाश, 7.904 बिट्टू यादव। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, लिखो मत लिखो मत, यहाँ देखो, अभी तुम देखना, तुम ही बताओगे मेरे को कैसे करना है। ठीक है, देखो कैसे करना है भाई। 0.999 की पावर 1/4 पूछ रहा है कितनी होगी।
ठीक है, हमने बोला देखो भाई, तो जो x प्लस डेल एक्स होगा वो होगा 0.99। ठीक, जो भी इसके साथ हो रहा है वो फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन यानी एफ एक्स, इसके साथ हो रही है 1/4 पावर, तो x की पावर 1/4 हो गई फंक्शन। इसका डेरिवेटिव x की पावर 1/4 का डेरिवेटिव कोई बता देगा, 1/4 x की पावर 3/4। ठीक, अब जो टेंशन है वो है कि x कितना और डेल x कितना। तो 0.99 के पास कौन सा नंबर है जिसकी तुम 1 बटा पावर जानते हो? आप बोलोगे सर एक ही है, वो एक की कोई भी पावर एक होगी, तो x को एक लेना पड़ गया, इनमें दोनों को जोड़ के आना चाहिए, तो एरर फिर नेगेटिव आया। फंक्शन में रख देते हैं, फंक्शन में एक रख दिया, एफ में एक्स में 1 यानी इसमें रख दिया। फंक्शन का है ये रहा, 1 की पावर 1/4 1। फंक्शन के डेरिवेटिव में 1 रख दिया, 1 रख दिया तो 1/4, और गुणा कर दिया डेल एक्स से, यानी कितना 0.01। अरे ठीक है भाई, तो 0.99 की पावर 1/4 को हमने ऐसे लिख दिया 1/4 0.01। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? 1 को जब 4 से करेंगे तो आता है 0.25। ठीक है, लेकिन 3 जीरो पहले से ही लिखी हुई है, तो 3 जीरो पहले से लिखी हुई है, 0 0 0, तो आंसर आया 0.99975। ठीक है, तो हम ऐसे करके किसी भी नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप वो सुन लीजिए आपके पेपर में क्या आया था और आपको कैसे करना था, बच्चे क्या गलती करते हैं उस क्वेश्चन में। आपका आया था 0.99 की पावर 5। बच्चे क्या सोचते हैं कि बाइनोमियल का क्वेश्चन आ गया भाई, 1 माइनस 0.1 लिख के होल पावर 5 करके बाइनोमियल खोल दो। ठीक है, 1 माइनस बाइनोमियल नहीं करना है तो इसको भी अप्रोक्सीमेशन से करना है। फिर आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो लंबे लंबे आंसर थे, तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। 0.99 की पावर 5 हो रही है तो फंक्शन हो गया x की पावर 5, इसका डेरिवेटिव हो गया 5x4। दोनों को जोड़ के आना चाहिए 0.99, एक्स प्लस डेल एक्स आना चाहिए 0.99। तो 0.99 के पास कौन सा नंबर है जिसकी 5 पावर जानते हो? आप बोलोगे 1। एरर कितना हुआ? -0.01। एरर कितना हुआ? -0.01, क्योंकि दोनों को जोड़ के 0.99 आना चाहिए। फंक्शन में रख देते हैं, एफ एक्स, एक्स कितना है 1, तो ये रहा 1 की पावर 5। डेरिवेटिव में रख दो, डेरिवेटिव है 5x4, तो 5x7 4 इंटू डेल एक्स, तो 1 माइनस 0.05, तो आंसर आया 0.95। अब सुनो ऑप्शन कैसे दे रखे होंगे। ऑप्शन दे रखे होंगे 0.9464 दिस ब्ला। ऑप्शन दे रखे होंगे 0.956585, 0.95967323 और 0.922132। आपका है 0.95, तो 0.95 कौन सा है इनमें से? बी ऑप्शन। ठीक है, 0.95 कौन सा है इनमें से? बी ऑप्शन। शाबाश। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम से बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग तुम्हारा पेपर इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, फिर नाम ही तुम्हारा इंटरेस्टिंग रह जाएगा, क्योंकि तुम सारा समय इसी में दे दोगे। अरे ठीक है भैया, तो 0.95 एक ही होगा ऑप्शन में। ठीक है, तो वहां पे हम इस तरीके से कर सकते थे। शिवम एरर यानी देखो 0.99 लिखा है, एक आपने मान लिया, तो एक में कितना जोड़े कि 0.99 आ जाए? तो आप बोलोगे सर -0.01। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, तो अप्रोक्सीमेशन इस बार आई थी
और बच्चे सोचते हैं बाइनोमियल से कर देंगे, तो भाई टाइम मत खराब करना। 0.99 की पावर 5, 0.99 की पावर 4, ये सब चीज़ें बाइनोमियल वाली किससे करनी है? अप्रोक्सीमेशन से, अनुमान लगा के। हाँ शाबाश। अब देखो रेट ऑफ चेंज कर लेते हैं। रेट ऑफ चेंज, दर का बदलना। इससे नेवी में एक बार बहुत शानदार क्वेश्चन आ गया था, और इस बार कई बच्चों के सेट में भी क्वेश्चन आया रेट ऑफ चेंज से, दर के बदलने से। इसमें कुछ खास है नहीं पढ़ाने को, क्योंकि क्वेश्चन से ही समझना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, सिंपली रेट यानी एक दर पर बात करता है कि क्या दर है उसकी। ठीक है, शांतनु 0.99 के पास कौन सा नंबर है जिसकी तुम 1/4 पावर जानते हो? तो आप बोलोगे गुरुजी एक नंबर ऐसा जिसकी हम 0.99 के पास है और उसकी 4 पावर 1/4 पावर जानते हैं। ठीक, देखो रेट ऑफ चेंज, दर का बदलना। एक क्वेश्चन लिखे मेरे साथ, इंग्लिश हिंदी दोनों में। इंग्लिश में मैं सामने लिख रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर is increasing at the rate of 2/3 मीटर क्यूब प्रति सेकंड। हिंदी में सुन लीजिए। किसी गोलक के आयतन के बढ़ने की दर, किसी गोलक के आयतन के बढ़ने की दर 2/3 मीटर क्यूब प्रति सेकंड है। 2/3 मीटर क्यूब प्रति सेकंड है। गोलक के आयतन के बढ़ने की दर 2/3 मीटर प्रति सेकंड है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन इट्स एरिया? व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन इट्स सरफेस एरिया? उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बदलने की दर बताएं। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन इट्स सरफेस एरिया? उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बदलने की दर बताएं। ठीक है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बदलने की दर बताएं। व्हेन रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर, जब त्रिज्या 4 मीटर हो। व्हेन रेडियस इज 4 मीटर, जब त्रिज्या 4 मीटर हो। ठीक है, हाँ भाई लोकेश बोलो। तो देखो क्या है भाई, देखो इधर कैसे करना था इसको। देखो कैसे करना है इसको। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2/3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन इट्स सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज 4 मीटर? तो यार गोलक की घन क्यूब का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज रेडियस, जब आर त्रिज्या हो। ठीक, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम ये होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। तो आपको बोला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, घन का जो आयतन है वो बढ़ रहा है किस रेट से? 2/3 मीटर प्रति सेकंड। कभी भी इंक्रीजिंग बोलेगा तो इसका मतलब प्लस होता है, और जिसके रेस्पेक्ट में बोलेगा उसके रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव अवकलन करना है। तो मीटर क्यूब पर सेकंड का मतलब dv/dt। ठीक है, रुक जाओ सुमित, ये हमारा यहाँ का नहीं है, ये हमारा क्या है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये सब बन जाएंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो इधर, तो dv/dt आ गया, कर देते हैं, क्योंकि इसने बोला रेट ऑफ चेंज का मतलब दर का बदलना है, इसका वॉल्यूम का बदलना है टाइम के रेस्पेक्ट में। ये रहा इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव है, तो dv/dt कर देते हैं। 3 से 3 कैंसिल, आगे आएगा ना डेरिवेटिव। तो 4 पाई आर स्क्वायर और आर का dr/dt।
और dv बाई dt की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2/3। यहाँ से मैं dr बाई dt निकाल लेता हूँ। तो dr बाई dt निकला भाई 4πr², नीचे चला जाएगा तो 2/3 12πr²। इसको रोक दो, यही रिज्यूम मार दो। अब इसका पूछा था ds बाई dt कितना होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ds बाई dt आ गया 8πr और r का dr बाई dt। तो 8πr लिखा और dr बाई dt की वैल्यू थी 2/12πr²। 2/12πr²। तो एक r से एक r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो आंसर आया 2 दूनी 4/3r। 2 दूनी 4/3r। अरे ठीक है भाई। और कह रहा है तब बताना जब त्रिज्या 4 मीटर हो। तो अब ds बाई dt में जब आ चुका है उसका रेट ऑफ चेंज, तो त्रिज्या को 4 मीटर रख दीजिए। तो 4/3 गुणा r की जगह 4, 4 से 4 कैंसिल, 1/3 आ गया। इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। मीटर स्क्वायर क्यों, क्षेत्रफल है, सेकंड क्यों, टाइम के रेस्पेक्ट में। शाबाश, 1/3 मीटर पर सेकंड। योगेश, x की पावर x की मिनिमम वैल्यू मैं रुको अभी तुम्हें बताऊंगा। e की पावर -1/e होता है, वो बताऊंगा अभी। x की पावर x का हम आगे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज है, आता है भाई पेपर में। एक क्वेश्चन बहुत जानदार लिखे इसके अंदर, फिर हम आगे बात करेंगे। बहुत जानदार क्वेश्चन लिखे। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, अ मैन ऑफ हाइट, इंपॉर्टेंट लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लो, पेपर में आएगा। अ मैन ऑफ हाइट a man of height 3.2 meter moving away from light tower। हिंदी में लिखें, कोई व्यक्ति जिसकी ऊंचाई 3.2 मीटर है किसी प्रकाश टावर के विपरीत दिशा में जाता है। एक्स बोलेंगे जो फंक्शन के पास है और जिसकी वैल्यू तुम जानते हो, ठीक है। अ मैन ऑफ हाइट 3.2 मीटर मूविंग अवे फ्रॉम द लाइट टावर, कोई व्यक्ति जिसकी लंबाई 3.2 मीटर है वो टावर के विपरीत दिशा में जाता है, ठीक है भाई। हाइट ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई है 12 मीटर। हाइट ऑफ टावर इज 12 मीटर, टावर की ऊंचाई है 12 मीटर। सो एट व्हाट रेट शैडो ऑफ मैन इंक्रीजिंग, तो बताइए किस दर से उस व्यक्ति की परछाई बढ़ेगी, किस दर से उस व्यक्ति की परछाई बढ़ेगी, ठीक है। एट वॉट रेट शैडो ऑफ मैन इंक्रीजिंग, बोल भी तो रहा हूँ मैं, साथ साथ लिखते रहो। एट वॉट रेट शैडो ऑफ मैन इंक्रीजिंग, तो बताइए किस दर से उस आदमी की लंबाई, उस आदमी की परछाई बढ़ेगी। इफ रेट
ऑफ मूविंग, उसके जाने की दर, रेट ऑफ मूविंग 3 मीटर प्रति सेकंड है। क्वेश्चन देख लो क्या है भाई। एक लाइट टावर है, ठीक है जी, एक व्यक्ति है, ठीक है, दोनों की हाइट दे रखी है, अच्छी बात है। वो देने के बाद बोल रहा है वो उसके अपोजिट जा रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है किस रेट से उसकी शेडो बढ़ेगी यदि उसके जाने की दर 3 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये पहले फिगर से एक्सप्लेन कर देते हैं हम लोग क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, उसी से आपकी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो, एक टावर है, देखते रहना, इसकी हाइट है कितनी है भाई, 12 मीटर। फिक्स है, ठीक है। फिर एक व्यक्ति है, उसकी हाइट है 3.2 मीटर। लाइट है यहाँ पर ऐसे करके पड़ी, ये आदमी की शेडो बन रही है नीचे धरती पे। ठीक है, क्वेश्चन समझना, बहुत जानदार क्वेश्चन है और पेपर में आ रखा है। तो 12 मीटर लाइट की टावर की लंबाई है, 3.2 व्यक्ति की, वो अपोजिट दिशा में जा रहा है, ठीक है भाई। चलो, उसके अब मुझे दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, मुझे नहीं पता यहाँ से वो व्यक्ति कहाँ तक पहुँचा है, तो इसको एक वेरिएबल मान लेता हूँ एक्स। जब वो व्यक्ति खड़ा उसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो उसकी ये परछाई बन रही है, इमेज बन रही है भाई। ये दोनों मेरे को नहीं पता क्या क्या है, क्योंकि ये मूव करेंगे, चेंज होते रहेंगे, लेकिन आदमी की लंबाई तो नहीं बदलेगी, टावर की लंबाई तो नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी भाई। ठीक, ये भी समझ में आ गया। अब कह रहा है उसके जो जाने की दर है, द रेट ऑफ मूविंग 3 मीटर पर सेकंड, जाने की दर यानी आदमी यहाँ से जा रहा था, यहाँ के रुका हुआ है, तो ये एक्स है ना जो, वो दे रखा है, और जाने की दर कितनी दे रखी है, dx/dt। आप बोलोगे सर 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बोल रहा है उसकी शेडो की किस रेट से बढ़ेगी, शेडो यानी वाई है, तो dy/dt पे क्या फर्क पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो मैंने कहा यार हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। हम्म अरे कितना सिंपल है यार, सिमिलर ट्रायंगल्स भी लगा सकते हो, अदरवाइज इस एंगल को थीटा लेके दोनों ट्रायंगल में tan लगा के कंपेयर कर लो, उसी को हम सिमिलरिटी कहते हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या थी 10th क्लास में, सिमिलर ट्रायंगल छठा चैप्टर था, ट्रिग्नोमेट्री 8th था, तो ट्रिग्नोमेट्री पहले नहीं लग सकता था। तो जबकि सिमिलर ट्रायंगल्स में हम दोनों को हम बोलते थे कि यार ये स्वरूपी है, एक जैसे करते थे। कोई बात नहीं, दोनों को tan थीटा लगा दो, दोनों को tan थीटा लगा दो, दोनों को tan थीटा लगा दो। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आई, परपेंडिकुलर बाय बेस 3.2/y, और tan थीटा की वैल्यू बड़े वाले से आई, परपेंडिकुलर बाय बेस 12/x+y। पॉइंट हटा दिया, नीचे यहाँ चला गया, 20 हो गया, तो 120 लिख देते हैं। और 8 से काटा तो 8 चौक 32, 8 एकम 8, 4 बच गया, 8 पंजे 40। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 4x+4y बराबर 15y। 15y में से 4 गए, 11y। तो ये रिलेशन आ गया x और y में, 4x बराबर 11y। इसको कोई भी कर लेगा, 4 गुणा में dx/dt बराबर 11 गुणा में dy/dt, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया। dx/dt दे रखा है 3, तो ये दे रखा है 3, 4 तिया 12, 12/11 आ गया dy/dt। dy/dt आ गया 12/11। ठीक, शाबाश, जल्दी लिखो।
तो यार ये क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, देख लो दोबारा। टावर की ऊंचाई 12, आदमी की 3.2, एक्स दूरी पर खड़ा है, वाई इमेज बन रही है, ओ सॉरी शेडो बन रही है, जाने की दर डी एक्स बाई डी टी 3 दे रखा है। मैंने कहा मुझे कहीं से रिलेशन चाहिए, तो टेन थीटा लगा दिया, परपेंडिकुलर बाय बेस, और बड़े वाले में परपेंडिकुलर बाय बेस। दोनों सॉल्व किया, एक्स वाई का ये रिलेशन आ गया, और दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये आ गया 4 डी एक्स बाई डी टी, 11 डी वाई बाई डी टी, 12/11। बहुत सिंपल ही क्वेश्चन था। ठीक, हटा दें इसको, चलो। हाइट ऑफ अ कॉन, किसी शंकु की ऊंचाई, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। हिंदी में, किसी शंकु के ऊंचाई के बढ़ने की दर 4 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड है, एंड रेडियस ऑफ अ कॉन इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ and radius of a cone is decreasing at the rate of 2 मीटर क्यूब पर सेकंड। 2 सॉरी मीटर ही आएगा, तो क्यूब कहाँ से आ गया? 4 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। किसी शंकु के ऊंचाई की बढ़ने की दर 4 मीटर पर सेकंड है, किसी शंकु के त्रिज्या के घटने की दर 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये आ गया समझ में हमारे। ठीक है, अरे 120 नहीं करी थी, 3.2 हटाया तो 20 आ गया था। ठीक है, अरे भाई ये था ना, तुम यार कैसी बातें करते हो। 3 पॉइंट बाय वाई था और 12/x+y था, ये पॉइंट हट के यहाँ चला गया। 120, 8 चौक 32, 8 एक कम 8, 8 पंजे 40, 4x + 4y बराबर 15y। 15 में से 4 गए 11। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? सिंपल सी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, बताओ क्या करोगे? किसी शंकु के ऊंचाई के बढ़ने की दर 4 मीटर पर सेकंड है और त्रिज्या के घटने की दर 2 मीटर पर सेकंड है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन इट्स लेटरल सरफेस एरिया? तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बदलने की दर बताइए। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन इट्स लेटरल सरफेस एरिया व्हेन हाइट, जब ऊंचाई 4 मीटर हो और त्रिज्या 3 मीटर हो, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बदलने की दर बताइए। या वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना, उसके वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल के बदलने की दर बताइए। ठीक है, एक्स डिस्टेंस नहीं पता लगा, वो पता लगा जिस समय वो अपना उसकी जाने की स्पीड जो दे रखी है उस समय वाई कितना होगा। तो डी एक्स बाई डी टी पता लगा, एक्स नहीं पता लगा। ठीक, तो एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर, इसके शंकु की ऊंचाई के बढ़ने की दर 4 मीटर पर सेकंड है, त्रिज्या के घटने की दर 2 मीटर पर सेकंड है,
और उसके वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर पूछ रहा है किस रेट से घटेगा बढ़ेगा, यदि उसकी ऊंचाई 4 मीटर हो और त्रिज्या 3 मीटर हो। ठीक है, तो हमने कहा देखते हैं यार क्या क्या दे रखा है, पहले देने वाला मटेरियल रख लेते हैं। एक शंकु बना लेते हैं इधर आप लोगों के लिए, यानी कोण। इसकी डायमेंशन पढ़ लेते हैं, 3D तो है ही, तो ये हाइट है, ये त्रिज्या है, रेडियस है, ये स्लांट हाइट है, त्रियक ऊंचाई है, ये 90 डिग्री है। रिलेशन क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ठीक है, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। टोटल पूछे तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, टोटल पूछे तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम पूछे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमसे तो ये पूछा गया वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल के बदलने की दर कितनी होगी, और दे क्या रखा है क्वेश्चन वाले ने, सॉल्यूशन स्टार्ट किया, दे रखा है हाइट को h माना है, तो dh/dt दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, और dr/dt दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, घट रहा है वो तो माइनस। ठीक है, ये सब तामझाम कब करना है, जब हाइट 4 हो यानी लास्ट में, और जब रेडियस 3 हो। तो मैंने कहा देखते हैं यार, और इसका रेट ऑफ चेंज पूछा है वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल का। तो मैंने कहा देखो करता हूँ यार, मैंने लिख दिया ds/dt। आप कहोगे सर हो जाएगा कैसे, पाई भार इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लग गया, आर भार एल का dl/dt और एल भार आर का dr/dt। दिक्कत ये है आर तो है, dr/dt भी है, लेकिन ना ही एल है ना ही dl/dt है, तो फंस गए हम लोग, ना ही मेरे पास एल है ना ही मेरे पास di/dt है। तो मैंने कहा यहाँ से कुछ हेल्प ले लूँ और यहाँ से हो भी जाना है, तो मैंने क्या किया, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से सोचा थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया टी के रेस्पेक्ट में, तो 2l dl/dt, 2h dh/dt और 2r dr/dt, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, इन सब की वैल्यू लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, उनकी हम वैल्यू लिख देते हैं। h हमारा कितना दे रखा है भाई, h है हमारा 4 मीटर और dh/dt 4, तो 4 चौक 16, r दे रखा है 3 और dr/dt -2, 3 दूनी -6। अब मुझे ये बताओ अगर ये चीज़ 3 है और ये चीज़ 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से l उस समय कितनी होगी, 5 होगी, उस समय जब 3 4 होंगे। तो हमें भी पता लग गया h 4 है तो r 3 है तो l 5 होगा, तो यहाँ से l को भी 5 लिख सकते हैं, तो l 5 नीचे चला गया, मुझे यहाँ से मिल गया dl/dt। तो 16 में से 6 गए 10, 10/5 बोलो 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ेगी एल। तो पाई बराबर आर की गुणा कर दो dl/dt से, आर कितना है भाई 3, dl/dt आया 2, 3 दूनी 6, एल कितना है 5, dr/dt कितना है -2, तो आर तो 3 था, dl/dt 2 आया, 3 दूनी 6 हो गया, एल 5 है, 4 3 का ट्रिपलेट 5 और dr/dt -2 है, तो 6 में से 10 गए -4 पाई मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये मान के चलिए नेवी में आ चुका है, तो जल्दी से कॉपी करो, शाबाश कॉपी करो। हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखिए, हिंदी में क्वेश्चन है, बता दो दिया हिंदी के अंदर, बस ये सुन लो कि आपको हमारा तिर्यक ऊंचाई निकालनी थी, तो अगर वो 4 3 है तो तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, बोलो 5 होगी। वो 4 3 है तो तिर्यक ऊंचाई 5 होगी।
अरे ट्रिपलेट ना हो तो रूट में आएगा, कैलकुलेशन बेकार हो जाएगी, इसलिए उसने ट्रिपलेट दिए 3 4 की आंसर जल्दी से सॉल्व होके -4 वगैरह आ जाए, कोई दिक्कत ही ना आए। इससे पहले वाला आया था गुरुदेव सेम नेवी में, तो देखो वो ये रेट ऑफ चेंज तो ये आने आने अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। नहीं शिवेश 5 मिनट नहीं खा जाएगा, ये तो तुम लोगों के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वहाँ फिगर थोड़ी बनाओगे, वहाँ देखो क्या करोगे, 4 3 रेडियस को देख के एल लिखोगे 5, ठीक है, फिर यहाँ पे चले जाओगे, एल स्क्वायर का हो जाएगा 2l dl/dt, एच स्क्वायर का 2h dh/dt, 2r d dr/2 2 से 2 कट जाएगा, ये सारी वैल्यू दे रखी है, रख के एल निकाल लोगे और फिर एस लगा दोगे पाई आर एल, इसमें वैल्यू रख के -4 आ गया। तो यही दोनों काम करने, ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है। लिखो नेक्स्ट। कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है। अगर 25 में से एक क्वेश्चन आ रहा है ऐसा, उसको भी हमें तोड़ के जल्दी से कर देना है, और ये नेवी का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए भाई देखो, ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। पहला, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। दूसरा, एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक। थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। फोर्थ, एफ एक्स बराबर 10x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 2n + 1 π/2, क्योंकि 90 पे नॉट डिफाइंड होता है ना 10। फिफ्थ, एफ एक्स बराबर log x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। सिक्स्थ, एफ एक्स बराबर e की पावर x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू r। आपको मैं दूंगा 5 मिनट, सुनना मेरी बात, आपके सामने 6 फंक्शन लिख रहे हैं। अरे आर्या भाई, ये कोई, तुम ये तो खुद ही कर सकते हो। रूट के अंदर 1 + x 1 - x का डेरिवेटिव नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे बताओ। इसको x मान लो, रूट x का 1/2 रूट x, यानी उल्टा हो जाएगा। अंदर क्वोशिएंट रूल लगा दो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर बाहर, 1 + x का 1, तो 1 - x बच गया, माइनस 1 + x बाहर, 1 - x का -1, x से x कैंसिल हो गया, आंसर आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1 - x और 1 + x ये रहा। चाहो तो ऊपर वाले ही कैंसिल कर दो एक पावर, तो आधे ने इसको काटा, 3/2 बचा, तो लिख दो 1 - x की पावर 3/2
और 1 + x की पावर आधी। तो ये भी नहीं कर पाओगे क्या? मेरी बात सुनो, टेलीग्राम चैनल का लिंक फेसबुक पर है। ई की पावर एक्स नेवी में पूछा गया था 2019 का सेकंड पेपर 22 को। तो मैं बोल तो रहा हूँ, शांति से बताओ। आपके सामने 6 फंक्शन लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, उनकी पर्टिकुलर डोमेन्स। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, लेकिन 90 के मल्टीपल नहीं, 10x को दिक्कत हो जाती है। लॉग एक्स की डोमेन ही होती है पॉजिटिव नंबर्स, और ई की पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आप इनके सामने लिखें इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वर्धमान है या ह्रासमान है। मैं आपको 6 क्वेश्चनों में 5 मिनट देता हूँ, जल्दी से करें, फिर मैं बात करूंगा आपसे। जल्दी, 5 मिनट है आपके पास। इनके सामने इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वर्धमान, ह्रासमान लिख के मेरे को जल्दी से बताएं कि क्या आने वाला है।
हाँ भाई, आंसर आ चुका है आप लोगों का। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ओके, और कोई? मतलब ज़्यादातर बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड को इंक्रीजिंग बोला है। मैं तो फर्स्ट सेकंड का आंसर देख रहा था, उन्होंने इंक्रीजिंग बोला है। हमें एग्जाम में कैसे करना है सुन लो, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, लेकिन फंक्शंस की सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पहले तो मैं आपको इन सबके फिगर बनाऊंगा, ठीक है? ग्राफ कह लो, फिगर कह लो, इन सब के लिए हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे पहले, फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए भाई आज स्टार्ट कर। हेलो हेलो, साउंड है नहीं है, जल्दी बताओ। है, चलो ठीक है। अभी थोड़ा सा बैटरी का इशू हो गया था, कोई बात नहीं। देखो इधर, अरे ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ की। कोई मुझसे कहेगा एक्स स्क्वायर बनाओ, क्या हम पैराबोला पढ़ चुके हैं? बिल्कुल जी। तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये रहा, पहला फंक्शन आपके सामने बन गया। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है ऑल रियल नंबर्स। सेकंड मॉडुलस एक्स, हमको पता है मॉडुलस एक्स वी ग्राफ होते हैं, तो सेकंड मैंने मॉडुलस एक्स भी ड्रॉ कर लिया, वी बना दिया स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। वाई बराबर माइनस एक्स फोर एक्स लेस देन जीरो, वाई बराबर एक्स फोर एक्स ग्रेटर देन जीरो। तीसरी बात करेंगे हम टू एक्स माइनस थ्री की। ये तो सिंपली आप जैसे स्कूल में 10th क्लास में ग्राफ बनाते थे वैसे ही कर सकते हो, लीनियर ग्राफ है। एक बार एक्स को जीरो रखो, वाई आया माइनस तीन यानी वाई यानी एफ एक्स, और एफ एक्स को जीरो रखा, एक्स आया 3/2 यानी डेढ़, तो वाई आया माइनस तीन और एक्स आया डेढ़। तो वाई का माइनस तीन यहाँ पे मिलेगा, एक्स का डेढ़ यहाँ पे मिलेगा। ये रही भाई ग्राफ थर्ड वाले का। फोर्थ की बात कर लेते हैं, 10x। 10x का ग्राफ मैं बना रहा हूँ आपके लिए माइनस पाई से पाई में, देख लीजिए क्या है। 10 0 0 10 90 इनफाइनाइट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से होता है, इंक्रीज ही कर रहा होता है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। और 90 पे टच नहीं करेगा क्योंकि 90 पे नॉट डिफाइंड होता है। तो ये मेरा ग्राफ हो गया 10x का, ठीक है भाई। चलो शाबाश, ठीक है, साउंड ओके। पांचवा पांचवा लॉग एक्स। लॉग एक्स का ग्राफ हमको आना चाहिए बनाना, लेकिन लॉग एक्स की एक दिक्कत है, वो केवल अपने अंदर पॉजिटिव नंबर ही रख सकता है। अगर लॉग एक्स कहीं लिखा है तो आप एक्स में नेगेटिव या जीरो नहीं रख सकते, केवल पॉजिटिव नंबर। और लो भाई लॉग एक्स का ग्राफ भी बना देते हैं। तो लॉग जीरो रखता नहीं है, और लॉग वन जीरो होता है, वन के बाद लॉग पॉजिटिव होता है, वन से कम के लिए लॉग नेगेटिव होता है। तो ये रहा लॉग एक्स का ग्राफ, ठीक है। कितना सिंपल ग्राफ है। लॉग का इन्वर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये रहा, बट ये वैलिड होता है सभी रियल नंबर्स के लिए, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव इसको किसी से दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है। लॉग एक्स हमेशा वैल्यू आंसर देगा केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल के ग्राफ की बात आई। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसे बनाया जाए भाई? एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है वो पॉजिटिव ही होता है। ई की पावर जीरो वन होती है, और ई की पावर वन बढ़ाते चले जाओगे तो बढ़ता चला जाएगा, और ई की पावर कम कर दोगे तो ऐसे होता चला जाएगा। तो ये आ गया ई की पावर एक्स का ग्राफ। तो मेरे पास देख लो सारे ही ग्राफ आ चुके हैं, ठीक है। लॉग एक्स को दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ भाई। लॉग वन जीरो होता है, लॉग वन जीरो, ये रहा वन। वन के बाद लॉग देन बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन गिरता बहुत स्पीड में, ठीक है। तो मेरे पास सारे ग्राफ आ गए, आप इनके ग्राफ समझ के करेंगे। y बराबर एक्स स्क्वायर पैराबोला जानते हैं, y बराबर मॉडुलस एक्स जानते हैं,
लाइन थी सिंपली y बराबर 2x-3, एक बार x को जीरो रखा, y को जीरो रखा। 10 का भी जानते हैं, 10 0 0, 10 90 इनफाइनाइट, फोर्थ में 10 नेगेटिव लेकिन बढ़ता हुआ होता है, सेकंड में 10 नेगेटिव लेकिन बढ़ता हुआ होता है। ठीक है, y बराबर log x का ग्राफ ये रहा और e की पावर x का ग्राफ ये रहा। log x की डोमेन क्या होती है? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, तो देखो पॉजिटिव लिख रखा है। बाकी एक्सपोनेंशियल में कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो देखते हैं कौन इंक्रीजिंग और कौन डिक्रीजिंग। अब देखना ध्यान से, मैं इसको करूंगा डेरिवेटिव से, ये तो मैंने आपके लिए लिख दिया है सामने, मैं इसको करूंगा डेरिवेटिव से ही। ग्राफ पर आपको पता होने चाहिए ताकि आप कर पाए, अच्छे तरीके से समझ पाए। भाई कोई चीज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए पूछ रहा था, इंक्रीजिंग वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। इंक्रीजिंग होती है बढ़ना, डिक्रीजिंग होती है घटना। और देखते हैं लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट जब किसी चीज को देखते हैं तो देखो ये तो घट गया नीचे की तरफ, अब ये बढ़ गया, तो इतने से इतने में तो डिक्रीज हुआ है और फिर इंक्रीज हो गया। कोई फंक्शन अगर पूरे अंतराल जो पूछा था, पूरा अंतराल था माइनस इन्फिनिटी, डिक्रीज इंक्रीज दोनों कर गया, तो आप बोलोगे नाइदर इंक्रीज नोर डिक्रीज। हिंदी में ना ही वर्धमान है ना ही ह्रासमान है, क्योंकि यार दोनों काम कर गया। अगर जीरो से इनफाइनाइट पूछता कि ये जीरो ही है तो वर्धमान होता, इंक्रीजिंग होता। माइनस इन्फिनिटी से जीरो पूछता, डिक्रीजिंग होता, ह्रासमान होता। लेकिन उसने तो सभी रियल नंबर के लिए पूछे यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें क्या है भाई? नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो वर्धमान भी नहीं है ह्रासमान भी नहीं है, क्योंकि दोनों काम कर गया। यहाँ डिक्रीज हो गया फिर इंक्रीज हो गया। वही मॉडुलस के साथ हुआ, देखो डिक्रीज और फिर इंक्रीज, ये भी वही है। अगर जीरो से इनफाइनाइट पूछता तो इंक्रीज, माइनस इनफाइनाइट जीरो पूछता डिक्रीज, लेकिन सभी रियल नंबर के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ना इधर इंक्रीज नो डिक्रीज, ना ही वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। ठीक है, y बराबर एफ एक्स बराबर 2x-3, इसका तो सिंपली डेरिवेटिव ही कर दो, वैसे भी कर सकते वरना ग्राफ से करना। देख लो ग्राफ को मैंने देखना शुरू कर, 2x-3 बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बढ़े ही जा रहा है। तो यहाँ से लेके वहाँ तक केवल बढ़े ही जा रहा है, तो इंक्रीजिंग। तो ये हो गया भैया इंक्रीजिंग। मैं डेरिवेटिव से भी कराऊंगा, ध्यान से देखना। तो शुरू वाले ऊपर वाले दोनों थे, ना ही वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। तीसरा वाला निकला इंक्रीजिंग वर्धमान है। ठीक, आगे चलते हैं। 10x, 10x अगर आप देख लीजिए, इंक्रीज 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 इंक्रीज, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव इंक्रीज। तो यार ग्राफ तो ऊपर को ही चले जा रहा है, तो 10x भी क्या निकला बोलो? इंक्रीजिंग वर्धमान फलन। log x, ठीक है, log x देख लेते हैं अपने डोमेन के अंदर, पॉजिटिव नंबर के इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, तो वर्धमान निकला, इंक्रीजिंग निकला, जीरो से इनफाइनाइट के बीच में। तो log x भी इंक्रीजिंग है। ठीक है, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x ये रहा भाई। ठीक है, इतने ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है राहुल। ग्राफ हमारे जितना दिख रहा है आपको सामने, इतना बहुत एक्सप्लेन कर दिया मैंने ग्राफ्स को, बहुत। एक्सपोनेंशियल पावर देखिए, इंक्रीज 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 इंक्रीज, ऊपर ही चला गया, इंक्रीज वर्धमान है। तो यार बिना डेरिवेटिव्स के हमने क्वेश्चन कर दिए, और क्या निकल के आए बोलो? पहला निकला ना इधर इंक्रीज नोर डिक्रीज, ना ही वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। दूसरा भी ना इधर इंक्रीज नोर डिक्रीज। तीसरा निकला केवल इंक्रीज वर्धमान है। ठीक है, फोर्थ फोर्थ निकला इंक्रीजिंग वर्धमान है। लॉग एक्स निकला इंक्रीजिंग वर्धमान है। सिक्स इंक्रीजिंग, यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स चारों ही इंक्रीजिंग वर्धमान निकले। ठीक है, हाँ, e की पावर x 1 1 होगा या ऑन टू? देखो आप बताओ अपनी डोमेन के अंदर, ये मैं आपको फंक्शन में ही पढ़ाऊंगा, आप यहाँ से देख लें। हर x के लिए उसके पास एक नया आंसर है, तो वो होगा 1 1। ठीक है, लेकिन क्या e की पावर x नेगेटिव आंसर देता है? नहीं देता, तो वो खाली छूट जाएगा। तो सभी रियल नंबर से रियल नंबर के लिए e की पावर x 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलता कि रियल से पॉजिटिव, तब आप बोलते 1 1 एंड ऑन टू। तो वो डिसाइड करता है कितने से कितना पूछ रहा है।
हाँ भाई, साउंड आ गई है, देखिए इधर। ठीक है, देखो इधर। तो आ, हम लोग इससे ना करके डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, तो डेरिवेटिव्स के स्टेप पता होने चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, डेरिवेटिव के भी स्टेप पता होने चाहिए। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अरे बिल्कुल डेरिवेटिव से शिवम, आप हमारे एग्जाम में मान लो कोई नया क्वेश्चन आ गया जिसका हमें ग्राफ नहीं आता है, तो हम फंस गए। हम तो हम किससे करेंगे, डेरिवेटिव से। तो बेसिक चीज तो डेरिवेटिव है, ग्राफ तो मेरे को बताना ही था आपको। ठीक, देखो इधर, देखिए देखिए, कोई बात नहीं। शाबाश सोनू सर, आपके कंटेंट से बुक के क्वेश्चन टिक नहीं पा रहे हैं। शाबाश, टिकाओ भी मत, उन्हें उड़ा दो। शाबाश, देखो इधर। अब यार हम कैसे करें, क्या है डेरिवेटिव में, मैं आपको स्टेप लिखवाता हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के डेरिवेटिव के। पहला स्टेप, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दें। दूसरा स्टेप, फंक्शन के डेरिवेटिव को शून्य के बराबर रख दें। तीसरा स्टेप, जब शून्य के बराबर रखें वहां से एक्स के मान निकालें, कितने निकलेंगे, 1 निकले, 2 निकले, 10 निकले, निकलने दो। फिर उसने जो अंतराल दे रखा है उसका अंतराल लिखें। अगर अंतराल -∞ से इन्फिनिटी है तो उसका अंतराल लिखें, और रास्ते में अपनी वैल्यूज को लिख दें, जो पहले उसको, जो बाद में दूसरी। इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर एज्यूम करें और उसको डेरिवेटिव में रख दें। इन नंबरों के बीच में कोई भी नंबर एज्यूम करें, उसको डेरिवेटिव में रख दें। तो कोई भी नंबर, जैसे -∞ है, 5 है, तो -∞ से 5 के बीच में 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, -4 भी आएगा, कोई भी रख दो उसके डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव में रखने के बाद उसका साइन जरूर देखें। मान लीजिए साइन प्लस आ गया, मान लीजिए साइन माइनस आ गया, मान लीजिए साइन प्लस आ गया, तो अगर प्लस आया तो लिखेंगे इंक्रीजिंग, वर्धमान है। नेगेटिव आया तो लिखेंगे डिक्रीजिंग, और फिर पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग। और एक ऐसा अंतराल जिसमें दोनों काम हो जाए, इंक्रीजिंग भी डिक्रीजिंग भी, तो लिखते हैं हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीज, ना ही वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। तो ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, जल्दी से लिखो क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए इन 6 के 6 क्वेश्चनों को डेरिवेटिव से करने के लिए। ठीक, ठीक है, तो जल्दी से लिख लो, दोबारा सुन लो। पहले फंक्शन जो लिखा है आपके पास उसका डेरिवेटिव करोगे, उसको शून्य के बराबर रखोगे, वहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे। नंबर लाइन उसने दे रखी है तो उसकी नंबर लाइन लिखोगे, अदरवाइज जो नहीं दे रखा तो -∞ से इन्फिनिट रखोगे, वो नंबर लिखोगे। और बस उनको रखकर उनके बीच में वैल्यू रख के डेरिवेटिव में रखेंगे, अवकलन में उनका साइन देखेंगे, पॉजिटिव आया तो वर्धमान, नेगेटिव आया तो ह्रासमान। ठीक है, चलो हटा देते हैं। देखो इधर, अब मैं इन सब क्वेश्चनों को इन्हीं स्टेप से करूंगा। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए प्रश्न में जिसका ग्राफ मेरे को एग्जाम में याद नहीं आ रहा या नहीं बना पा रहा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सब करवा देगा सब। देखिए इधर, पहले की बारी आई, स्टेप देखना। फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें, x² का है 2x। तो यार ये 6 क्वेश्चन है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हो गया डेरिवेटिव, x² का 2x, उसके डेरिवेटिव को रख दे शून्य के बराबर, रख दिए। यहाँ से x निकालें, कितना आ गया 0। x दे रखे थे सभी रियल नंबर, सही भी रियल नंबर डालें, -∞ से इनफाइनाइट। x की a की वैल्यू निकली है तो उसी को रख दें। इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर बोले, -1, -1 आएगा -0 के बीच में, और उसको डेरिवेटिव में रख दें। जब -1 को डेरिवेटिव में रखा तो -2 आया, -2 आने का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव आने का मतलब बोलो डिक्रीजिंग। 0 से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर बोलो, 2 ले लेते हैं, 2 को डेरिवेटिव में रख दो अवकलन में, 2 दूनी 4, 4 इंक्रीज पॉजिटिव है, पॉजिटिव आने का मतलब इंक्रीजिंग। और हमसे पूछा गया था सभी रियल नंबर के लिए क्या होगा, तो इतने से इतने में डिक्रीज है, इतने से इतने में इंक्रीज है, तो हम लिख के आएंगे नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ना ही वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। कितना आसान था। तो पहले वाले का हो गया, ना ही वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। ठीक है, सेकंड को देखते हैं। सेकंड है f(x) बराबर मॉडुलस x। तो मैं आपको ध्यान से मॉडुलस के डेरिवेटिव भी कराऊंगा, बची हुई क्लास जो बची है हमारी। पहले यहाँ सुन लो, कभी भी फंक्शन मॉडुलस x दे रखा हो तो इसको 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। एक लिखते हैं -x for x less than 0, और एक बार x for x greater than 0। तो मैंने तो बोला पहले डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव भी कर दिया। -x का डेरिवेटिव -1 आ गया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, ये डेरिवेटिव लेस देन 0, ये डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। अब अगला स्टेप करते थे, जो अपना डेरिवेटिव आपका अवकलन है उसको 0 के बराबर रखते थे। अरे भाई अपने अवकलन को 0 के बराबर रख ही नहीं सकते, उसमें x है ही नहीं,
और हम चेक करते थे डेरिवेटिव के साइन, डेरिवेटिव के फिक्स साइन आ गए। फिक्स साइन कैसे आ गए? डेरिवेटिव कह रहा है भाई जो जीरो से छोटे हैं उनके लिए मैं हमेशा माइनस बनता हूँ, जो हमेशा ही माइनस बनेगा तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, हमेशा ही नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग। और कहता है जो जीरो से बड़े हैं उनके लिए हमेशा एक बनता हूँ, हमेशा एक बनता है तो पॉजिटिव बन गया तो उनके लिए इंक्रीजिंग। तो ये भी क्या निकला? दूसरा भी बोलो, नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, ना ही वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। ठीक है, ना ही वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। क्यों? क्योंकि देखो डेरिवेटिव जीरो के बराबर रखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि डेरिवेटिव कांस्टेंट ही निकल गया। वो कह रहा है मैं हमेशा नेगेटिव रहूंगा, हमेशा पॉजिटिव। डेरिवेटिव का साइन ही तो देखते हैं इतने से इतने में, जो हमेशा -1 रहेगा उसमें रख भी लो तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो ये आ गया डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। ठीक है, हाँ अहमद लाइव है, हटा देते हैं इसको। तो पहला भी ना ही वर्धमान है ना ही ह्रासमान है, दूसरा भी नहीं है भाई। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं तीसरे वाले की तरफ। एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3। पहला स्टेप क्या है? फंक्शन का डेरिवेटिव करना। फंक्शन का डेरिवेटिव करा, 2 आ गया, खत्म। अब अपने डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रख के कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि x भी नहीं निकल सकता वहां से। अब उसका डेरिवेटिव 2 आ गया। क्या डेरिवेटिव जिंदगी भर 2 रहेगा? हाँ जी। और जिंदगी भर 2 का मतलब जिंदगी भर प्लस का रहेगा? हाँ। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में भी जिंदगी भर x कितना रहेगा? +2। तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा तो इंक्रीजिंग। तो ये तो पढ़ाया था, ग्राफ भी बनाया था इसका, ये रहा, हमेशा इंक्रीजिंग। ठीक है, फोर्थ 10x। देखने मात्र से कई बच्चे बोल रहे थे सर 10x कैसे? भाई 10x को तो डायरेक्ट कर दो, प्रिंस भी बोल रहे थे, बहुत आसान है। बोलो प्रिंस, 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x। अब किसी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो हम बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं f डेरिवेटिव x पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज। कारण किसी भी नंबर का स्क्वायर वर्ग नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो 10x हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। 10x हमेशा पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग काउंट होगा। तो देखो 10x क्या हो गया? इंक्रीजिंग। कारण उसका डेरिवेटिव कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा, हमेशा पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि स्क्वायर आ गया है। बहुत आसान था ना। पांचवा log x की बारी आई। log x का डेरिवेटिव करा, log x का 1/x। अब अपने डेरिवेटिव को अगर मैं जीरो के बराबर रख दूं तो यहाँ से तो 1 बराबर 0 आ रहा है, गड़बड़ हो गई भाई। यानी डेरिवेटिव जीरो के बराबर रख ही नहीं सकते। अरे जरूरत भी नहीं है, मैंने क्या बोला? फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया log x, और कह रहा है सभी पॉजिटिव नंबर्स के लिए। उसने दे रखा है कि x इसमें ग्रेटर देन 0। बताना, कोई भी पॉजिटिव नंबर इसमें रखोगे तो 1/पॉजिटिव, पॉजिटिव ही तो बनेगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर यहाँ लिखोगे तो 1/पॉजिटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो खत्म हो गया। तो इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो इसको भी जीरो के बराबर हमने नहीं रखा। जैसे देखो f डेरिवेटिव x 2 आया तो इसको भी नहीं रखा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, x है ही नहीं इसके अंदर। इसमें x था भी, फिर भी हमने मना कर दिया, क्योंकि किसी का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। log x का करा 1/x, इसको भी जीरो के बराबर नहीं रखा, क्योंकि x ही गायब हो जा रहा है। लेकिन हमको पता है अगर आप पॉजिटिव नंबर कोई भी रखोगे इसके अंदर तो 1/पॉजिटिव, पॉजिटिव आना है। तो इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये भी इंक्रीजिंग हमेशा के लिए, और ये भी इंक्रीजिंग हमेशा के लिए, वर्धमान ही रहेगा। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्या था हमारा? एक्सपोनेंशियल e की पावर x। एफ एक्स बराबर e की पावर x। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ से तो हमने कर ही लिया देखने मात्र से। ठीक है, हो जाएगा कैसे? एफ डेरिवेटिव x निकाल देते। एफ डेरिवेटिव x निकाला, e की पावर x का e की पावर x। अब अपने डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखूंगा, कुछ भी नहीं आ सकता यहाँ से, तो हम फंस गए यार। फिर कोई बात है? कोई बात नहीं यार, e ना एक पॉजिटिव नंबर होता है एक्सपोनेंशियल, जिसकी पावर 2.7 के अप्रॉक्स होती है। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर डेरिवेटिव e की पावर x का e की पावर x आया तो 2.7 की पावर x, और किसी भी पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर नेगेटिव हो ही नहीं सकती। जैसे देखो, कोई मुझसे बोले 2 का स्क्वायर, आप बोलोगे 4, क्या है? पॉजिटिव। कोई बोले 2 की पावर -2, तो भी 1/4 आएगा, नेगेटिव थोड़ी आ जाएगा, तब भी क्या रहा? पॉजिटिव। तो किसी पॉजिटिव नंबर की कोई धनात्मक संख्या की कोई भी घात कर लो, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमेशा आंसर क्या रहता है? पॉजिटिव। तो 2.7 एक पॉजिटिव नंबर है, उसकी कोई भी पावर कर लो, हमेशा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर हमेशा पॉजिटिव आएगा तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो ऑलवेज इंक्रीजिंग, हमेशा वर्धमान होगा। तो जल्दी से लिखो, आपकी समझ में आ गया तो कमेंट करो।
तो डेरिवेटिव से हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। हाँ, अंतराल पूछना निकाल रहा हूँ, अंतराल पूछेगा तो बता रहा हूँ दीपक कैसे निकालेंगे, कोई परेशान नहीं होना है, सब बता दूंगा। लास्ट वाला निरंजन, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स, ठीक है भाई। ई एक, अच्छा लास्ट वाला, हाँ ई की पावर एक्स ही तो है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, ई एक पॉजिटिव नंबर है, 2.7 की पावर एक्स हो गई जो 2.7 के आसपास है। अब किसी पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर कर लो, नेगेटिव आ ही नहीं सकता। जैसे 2 को देख लो, हमने 2 का स्क्वायर किया तब भी 4 आया, 2 का माइनस स्क्वायर किया तब भी 4 आया। आज समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, डेरिवेटिव अच्छा है सर, शाबाश शाबाश। शाबाश कृष्ण। तो यार ग्राफ्स में अगर कभी ये 6 क्वेश्चन आ गए तो बस देखते हो जाएंगे, अदरवाइज कोई नया क्वेश्चन आ भी जाए तो भी अब हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव, समय कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती। सर आपसे ऑफलाइन कोचिंग ले चुका हूँ सोनू, शाबाश। सोनू दिक्कत किस में आ गई? मैं देखो ये मानता हूँ एक भी बच्चा मेरे पास है तो उसका 100% रिजल्ट निकले, मैं खुद उसके लिए पूरी जान लगा दूं, क्योंकि वो बहुत शिद्दत से तैयारी कर रहा है तो मैं उसके लिए उससे ज़्यादा तैयारी करा दूं उसकी। अच्छा, सोनू को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ गई, कहाँ कौन सी कोचिंग में पढ़े थे सोनू? पायनियर पे तो बकवास था भाई, इंग्लिश वगैरह सब बकवास थी, कोई पढ़ाता था ही नहीं, टीचर्स फालतू में टाइम पास करते थे, 20 घंटे में इंग्लिश ख़त्म कर देते थे और बोलते थे कि भाई जाओ नंबर लेके आओ। ऐसे नंबर्स आते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। जब तक आप खुद से बोलना नहीं समझोगे चीज़ों को, क्योंकि देखो एसआरटी में भी तो इंग्लिश आ गई है अब, तो वहाँ पर पायनियर में तो बकवास चलता था इतना ज़्यादा। उसको छोड़ने का मेन कारण यही था कि आप लोगों के ऊपर कुछ नहीं करना, कोई वादे नहीं, कुछ भी नहीं, बस आओ एडमिशन लो टाइम पास करो। मेरी शक्ल दिखा के एडमिशन ले लिया जाता था, उसके बाद टाइम पास। ठीक है, 10 मिनट तक अभी हम पढ़ेंगे, फिर हम लोग करेंगे। अब की बार इंग्लिश समझ आ रही है, शाबाश शाबाश, करो मेहनत भाई। केडी कैंपस में भी बकवास था यार, टीचर्स पढ़ा दें तो ज़्यादा बढ़िया नहीं हो जाए? बच्चों को समझते ही नहीं है टीचर्स कुछ। वो इतनी मेहनत से आया है, कैसे आया है, कैसे उसके घर वालों ने पैसे अरेंज किए हैं, 15,000 16,000, फिर वो आके दिल्ली में सरवाइव कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और टीचर्स लापरवाही करते हैं। कोई बताइए 25 घंटे में इंग्लिश की जा सकती है? पागल बनाते हैं लोग यार, और वो भी ऑफलाइन कोचिंग में। ना वॉकैब कराते हैं ना कॉम्प्रिहेंशन कराते हैं, इतना ज़्यादा परेशान था मैं वहाँ पर। क्योंकि यार मैथ चलो नंबर दिलाएगा, लेकिन और सब्जेक्ट्स भी तो अच्छे होने चाहिए। हाँ विक्रम, एक बार मैं हिसार आया था तो वहाँ पर, शाबाश शाबाश, आप पढ़ो। हाँ आपकी बार एयरफोर्स पार, बिल्कुल। चलो शांतनु, हाँ शांतनु कह रहा है हर जगह आपको देखकर एडमिशन लिया जा रहा था। देखो मैं, कमिटमेंट मेरी बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए। सुबह सुबह उठ के 6 बजे 8 बजे क्लासेस लेना, और फिर रात को 2 बजे 1 बजे के आसपास हो जाता है काम करते करते। तो सिर्फ आप लोगों की वजह से एनर्जी आती है, वरना इंसान भी थकता है, इंसान भी परेशान होता है। लेकिन उसके पास अगर रीजंस होते हैं कि मेहनत करने के, तो कभी अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं कर सकता। हाँ कोचिंग नहीं हो गई है, इसी कारणवश हो गई है। और डेडिकेटेड कोचिंग है, सभी बच्चों के लिए कोचिंग है, ये मेरी कोचिंग नहीं, आप बच्चों की कोचिंग है। चले भाई आगे चले।
अभी एक ने पूछा था, नाम भूल गया मैं, उन्होंने पूछा सर अंतराल ही पूछ ले तो कैसे करेंगे। मान लो पूछ रहा है, हाँ भाई ये बताइए वर्धमान कितने से कितने में होगा, हासमान कितने से कितने में होगा। ठीक है, एक और छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11, ये भी पूछ रहा है कितने से कितने में इंक्रीज होगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पहले डेरिवेटिव निकालते हैं। 2x माइनस 6, अपने डेरिवेटिव को शून्य के बराबर रखते हैं। x आया 3, नंबर लाइन खींचते हैं, रास्ते में किसको रख देते हैं, 3 को। 3 से इनफाइनाइट के बीच का कोई भी नंबर ले लो, 4 ले लो, 4 इसमें रखो। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 11 26, 6 चौक 24, पॉजिटिव आया इंक्रीज। माइनस इन्फिनिटी 3 के बीच का कोई भी बोलो, 0 ले लो। 4 का स्क्वायर 16, 16 11 26, एक्स आ गया 3, 3 से इन्फाइनाइट में एक मिनट कुछ गड़बड़ हुई है। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 11 27, 6 चौक 24 इंक्रीज हो गया। लेकिन -2 रखेंगे तो क्या गड़बड़ कर दी, एफ डेरिवेटिव एक्स 2x आ गया -6, एक्स बराबर 6/2 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब 3 से इनफाइनाइट का कोई भी नंबर, सॉरी मैं फंक्शन में रखना था, गलती होगी, डेरिवेटिव्स में रखो। 3 से इनफाइनाइट का कोई भी नंबर 4, 4 दूनी 8, 8 में 6 गए पॉजिटिव इंक्रीजिंग। इसके बीच का कोई भी नंबर 0 ले लो, 0 को डेरिवेटिव में रखो। 0 0 में से -6 गए, -6 यानी माइनस नहीं डिक्रीजिंग। तो माइनस इन्फिनिटी से 3 तक हासमान और 3 से इन्फिनिटी तक वर्धमान। पूरे में पूछे तो नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। ठीक है, अब देखो ये पूछ रहा है ये कितने से कितने में होगा, इसको कर लो भाई। एफ डेरिवेटिव एक्स निकालते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। पहला फंक्शन बाहर, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन बाहर, पहला फंक्शन बाहर e की पावर माइनस एक्स का, e की पावर माइनस एक्स का -1, e की पावर माइनस एक्स बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x। और अपने डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दो, तो 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स को रख दिया 0 के बराबर। कॉमन कितना आ गया, x आ गया, e की पावर माइनस एक्स आ गया, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा x बराबर 0। 3 नंबर का प्रोडक्ट 0, या तो x 0 या फिर e की पावर माइनस एक्स 0 या फिर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। किसी पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर ना ही 0 हो सकती है ना ही नेगेटिव हो सकती है, तो ये काट दो, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव ही होगी। अभी मैंने बताया भी था, ए की कोई भी पावर कर लो, पॉजिटिव या नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव होगी, तो 0 हो ही नहीं सकती। तो 0 एक तो इसकी वजह से आ रहा है और एक 0 इसकी वजह से आ रहा है। नंबर लाइन खींचते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रास्ते में इसको रखते हैं, रास्ते में इसको रखते हैं। 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में -1 ले लें, -1 को डेरिवेटिव में रख दो। कहाँ है भाई -1 का ये रहा डेरिवेटिव, इसी को मान लो ना डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने x, e की पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, और ये तो पॉजिटिव है, इसको मत छेड़ना, इसमें रख दो बस, इन दोनों में। तो -1 रखा, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, डिक्रीज आ गया। 0 से 2 के बीच में 1 ले लेते हैं, 2 में से 1 गए पॉजिटिव, 1 गुणा 1 पॉजिटिव आ गया इंक्रीजिंग। 2 से इनफाइनाइट के बीच में 3 ले लेते हैं, 2 में से 3 गए -1 की 3 से करी माइनस, ये भी हो गया डिक्रीज। तो पूछता पेपर में बताइए कितने से कितने अंतराल में इंक्रीज करेगा, तो लिख के आते हैं 0 से 2। कितने से कितने अंतराल में डिक्रीज करेगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 और 2 से इनफाइनाइट। सुमित ने पूछ लिया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन, सुमित का क्वेश्चन कर देते हैं। सुमित का क्वेश्चन है, 1 मिनट रुको, सुमित कहाँ चला गया, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18, ये पूछ रहे हैं सर इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता दीजिए। ठीक है भाई, एफ डेरिवेटिव स्टार्ट किया, एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, इसका हो गया 6 दूनी 12x और इसका हो गया 12। ठीक है, अपने डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दिया, 3 से भाग कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। 3 से भाग करके फैक्टर 4 के कर दिए, जब x की वैल्यू निकालने के लिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, तो हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x आ गया 2। ठीक है,
नंबर लाइन खींची माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, रास्ते में 2 को डाल दिया, 2 से इसके बीच में कौन आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, 0 रख लो, 0 इसमें रखो डेरिवेटिव में, 0 इंटू कुछ 0, 0 इंटू कुछ 0, 12 बचा, 12 का मतलब इंक्रीजिंग, पॉजिटिव 12 है ना। 2 से इन्फिनिटी के बीच में 3 आएगा, 3 रख लो, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 27 और 12 39, 12 तिया 36, 39 में 36 गए प्लस का 3, ये भी इंक्रीज आ गया। ठीक है, तो मुझे ये बताओ सुमित, दोनों टाइम पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, यानी वर्धमान निकला हमेशा। ठीक है, अभी मिनिमम वैल्यू करूंगा दीपक, मिनिमम वैल्यू x + y = 8 की मैक्सिमम वैल्यू 16 आएगी। आपके क्वेश्चन का आंसर देखते बता दोगे जब पढ़ लोगे आज शाम वाली क्लास में। ठीक है, ठीक है। अदरवाइज पता है कैसे कर सकते थे, आप देखने मात्र से ही कर सकते थे। कैसे सुमित, देखो चीज़ों को समझने पे ज़्यादा ध्यान दो बजाय लिखने के। हर चीज़ को लिखने से ज़्यादा बेटर है समझना। देखो कैसे भाई, मान लीजिए आपके पास फंक्शन है x3, मैं बोला x3 का ग्राफ बनाओ, तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, x अगर नेगेटिव लोगे तो y नेगेटिव आएगा, x अगर पॉजिटिव लोगे तो y पॉजिटिव आएगा। तो इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, यानी x3 तो क्या निकला, हमेशा इंक्रीजिंग निकला। ठीक है, और दूसरा तरीका, अगर आपको ग्राफ समझ में नहीं आता तो f डेरिवेटिव x कर सकते थे। x3 का डेरिवेटिव होता है 3x², 3 तो एक पॉजिटिव नंबर है और किसी का स्क्वायर आज तक नेगेटिव नहीं हुआ, तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। हमेशा पॉजिटिव आने का मतलब ये भी इंक्रीज था, तो देखने से ही कर देना था। जैसे आपने फंक्शन को पढ़ा कि फंक्शन की क्या पावर है, बोलो क्यूब, तो क्यूब का मतलब ये रहा ग्राफ, हमेशा इंक्रीजिंग। नहीं तो इसके डेरिवेटिव में क्या आएगा, स्क्वायर, हमेशा इंक्रीजिंग। ठीक है, तो 2 चीज़ और करते हैं। तो आज की शाम की क्लास में आपका होगा जो 2 घंटे की क्लास है, मैक्सिमा मिनिमा और टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, और उसके बाद कल स्टार्ट हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो ज़रा, अगर मॉडुलस का डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो और सीख लो। f(x) बराबर मॉडुलस के अंदर देखिए भाई, इधर इसको और समझते हैं फिर हम खत्म करते हैं। इंटरवल बता तो दिया, डेरिवेटिव 0 के बराबर रखकर अतुल। प्रीतम कह रहे हैं इंटीग्रेशन पूरा डिटेल में बताना, शॉर्ट कोट में नहीं। प्रीतम मुझे ये बताओ, जब तुमने 12th में पढ़ी थी इंटीग्रेशन, क्या मिल गया तुमको सब कुछ पढ़कर? बताओ, जब तुम आज मुझसे ये बोल रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई मेरे से मत बोला करो कि क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है। ठीक है, आपको जो सामने बोर्ड पे दिखता है आप अपनी कॉपी पे लिख लो और उसको एग्जाम में देख लो। नहीं मिले तो मेरे फेसबुक पे आपके पास बहुत सारे वर्ड हैं, लिखिए जो आपको लिखना है। सर बहुत सारे टीचर बताते हैं कि वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं सौरभ, लाइक साइन एक्स को ले लो जो आपसे बोल रहे हैं। तो यार इंटीग्रेशन मुझे कराने दो ना, मैं बता रहा हूँ ना कैसे करानी है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं वो तो करेंगे उस चीज़ को फॉलो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा ही होगा उसके अंदर फॉलो भाई। चलो अभी क्वेश्चन देख लो, काम की चीज़ें पेपर में आया था, कैसे करना है देखो ध्यान से। अच्छा x/log x का पूछ रहे हैं हर्ष, तो लो मैं वो भी कर देता हूँ एक बार क्वेश्चन। इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहे हैं x/log x का, तो कर लो भाई। और उन्होंने बोल रखा है कि क्योंकि 0 से इनफाइनाइट पहले डिसाइडेड होगा, लॉग को देखते जैसे लॉग को देखा वो नेगेटिव नंबर ले ही नहीं सकता, ना ही 0 ले सकता, केवल पॉजिटिव नंबर लेगा। तो 0 से कितना, इनफाइनाइट। ठीक, तो कोई भी कर दो। इसका पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर
डिनोमिनेटर बाहर, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स बाहर, लॉग एक्स का 1/x। अपने डेरिवेटिव को रख दो कितने के बराबर, 0 के बराबर, एक्स से एक्स कट गया, लॉग एक्स माइनस 1 बराबर 0 रख दिया। ठीक है भाई, लॉग एक्स बराबर हो गया 1, 1 मतलब लॉग ही हो गया, और एक्स की वैल्यू आ गई ई। अरे लॉग ही 1 होता है ना। फिर यार हम कैसे करें, अब कुछ नहीं करेंगे, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट नहीं खींचेंगे क्योंकि 0 से इन्फाइनाइट ही बोला हुआ उसने। ठीक है, और x कितना आया, ई होता है 2.7, यहाँ पे मान लेंगे। अब दिक्कत ये आती है सर हम लेफ्ट और राइट में कौन से नंबर रख के देखें, क्यों? अगर मान लो ये 2 आता तो आप बोलते सर 0 और 2 के बीच में 1 है तो 1 रख लेंगे, 2 और इन्फाइनाइट के बीच में तो बहुत सारे नंबर है उनको रख लेंगे। अरे भाई कभी भी ई की टर्म्स में आंसर हो तो आगे नंबर रखने हैं आपको ई की बढ़ती पावर ई स्क्वायर ई क्यूब, और पीछे लिखने ई की नेगेटिव पावर, तो इनसे काम चल जाएगा। आप ये नंबर रख के देख लीजिए उनके डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव में नीचे रखने की तो वैसी ज़रूरत नहीं है, क्यों? लॉग एक्स स्क्वायर वैसे ही पॉजिटिव होगा, तो डेरिवेटिव में ऊपर बचा है लॉग एक्स माइनस 1, तो इसमें रख के देख लेते हैं ई स्क्वायर को। ई स्क्वायर रखा, 2 आगे आ गया, लॉग ही 1 आ गया, 2 में से 1 गए पॉजिटिव, तो इंक्रीज। ई की -2 रखा, ई की -2 रखते हैं तो -2 आगे आ गया, लॉग ही 1 हो गया, -2 और -1 -3 आ गया, -3 का मतलब नेगेटिव डिक्रीजिंग। तो जो क्वेश्चन था आप लोगों का x बाई लॉग एक्स, तो वो 0 से e में तो डिक्रीजिंग है, हासमान है, और e से इन्फिनिटी में वर्धमान है, इंक्रीजिंग। ठीक है भाई, तो ये देखो कितना आसान हो गया। तो कभी भी log x 1 के बराबर है, e लेके बच्चों को दिक्कत आती है यहाँ से क्या ले, तो e की बढ़ती पावर डेरिवेटिव में रखो, e की घटती पावर डेरिवेटिव में रखो, कितना आसान है। आफ्टर सिलेबस हम टच में कैसे रहे, तो देखो मैं निकालता हूँ उसका कोई सॉल्यूशन, काइंड ऑफ क्रैश कोर्स ऑफलाइन और कुछ प्रैक्टिस बैच ऑनलाइन, देखते हैं उस चीज़ को जो भी निकल के आता है। चलिए भाई देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान है मॉडुलस का क्वेश्चन करना। जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही करना है, 1 मिनट मेरे को शांति से देखना। फंक्शन लिखा है मॉडुलस में, डेरिवेटिव पूछ रहा है 5 पे, तो आप डेरिवेटिव करने से पहले 5 रख के अंदर रखना है, मॉडुलस की हेल्प मत लेना। मॉडुलस की ले लोगे तो प्लस ही बना देता है, जो ब्रैकेट बना रखा है उसमें 5 रख के मेरे को सिर्फ साइन बताना, साइन। 5 रखा, 25, 25 माइनस 24, क्या आया, नेगेटिव। तो डेरिवेटिव करने से पहले उसको अंदर रख देना और यहाँ पे रखना है, मॉडुलस की हेल्प नहीं लेनी, वो तो प्लस बना दे रहा है। तो जैसे ही मैंने इसमें 5 रखा नेगेटिव आ गया, तो आप अंदर वाले का डेरिवेटिव कर देंगे 2x माइनस 5 और बाहर नेगेटिव का साइन लगा देंगे। इस तरीके से करते हैं इसको। अब इसमें 5 रख दो, 5 दूनी 10, 10 में से 5 गए 5 और बाहर -5, कितना आसान था। अब -2 की बारी, तो पहले -2 रख के देखो उसके अंदर क्या साइन आ रहा है। -2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10, माइनस प्लस हो गए 24, तो 12 4 16, 16 में से 24 गए, माइनस का 8 आ गया। माइनस के 8 आने का मतलब नेगेटिव है, तो आप डेरिवेटिव करके बाहर माइनस का साइन लगा देंगे। तो डेरिवेटिव आया 2x माइनस 5, माइनस का साइन, -2 रख दो इसमें, -4 और -5, -9, और ये हो गया प्लस का 9। डेरिवेटिव पूछ रहा है -4 पे, पहले फिर -4 रखते हैं इसके अंदर। -4 का स्क्वायर 16, -5 की -4 से करी 20, -24, 20 और 16 36, 36 में से 24 गए 12, 12 तो प्लस है, तो प्लस आने का मतलब सिर्फ डेरिवेटिव करेंगे, बाहर कुछ नहीं लगाएंगे। तो अगर वैल्यू रखने पे नेगेटिव आता है तो डेरिवेटिव करके माइनस लगाना है, वरना पॉजिटिव आता है तो ऐसे ही रहने देना है। -4 रख दो, -8 और -5, -13 हो गया। 10, 10 को रख के देखेंगे क्या साइन आ रहा है। 10 का स्क्वायर 100, 10 पंजे 50, -24, 50 और 24 74 हो गए, 100 में से 74 गए, 26 आ गए प्लस के, प्लस आ रहा तो सिर्फ डेरिवेटिव कर दो 2x माइनस 5 और 10 रख दीजिए, 10 दूनी 20 में से 5 गए 15। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, एग्जाम में आ रखे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने -3 को रखा, देखते हैं क्या होता है। -3 का स्क्वायर 9, 5 दिया 15, 15 24, 15 9 24 में 24 गए 0। अब गड़बड़ हो गई भाई, या तो पॉजिटिव आ रहा था या नेगेटिव आ रहा था, अब 0 आ गया। अगर कभी भी आपकी वैल्यू रखने पर डेरिवेटिव्स के अंदर 0 बन रहा है तो आप लिखेंगे उसके सामने नॉट डिफरेंशिएबल, अवकलन संभव नहीं है। इसको पढ़ेंगे हम लिमिट वाले चैप्टर में, क्यों कर दिया ये, बस इतना सुन लो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आता। जो हमारा
लेफ्ट हैंड अवकलन है, राइट हैंड अवकलन है, वो सेम नहीं आता, इस कारण ये नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है। फिर अगली बारी 8 की, 8 रख के देखते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 8 पंजे 40 और 24, तो ये भी 64, ये भी 64, 64 में 64 गए 0, ना ही पॉजिटिव आया ना ही नेगेटिव आया, 0 आ गया। 0 आने का मतलब अगेन बोलिए नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है भाई, ठीक है शिवम, क्या कमेंट है तुम्हारा, मेरे को दिख नहीं रहा है इधर। ठीक है, लीस्ट वैल्यू का देखो, वो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि लीस्ट वैल्यू का करा दो सर। देखो इधर फंक्शन देता है पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1 से 2। कह रहा है लीस्ट वैल्यू बताइए, तो आप अपना डेरिवेटिव 2px बराबर 4 किसके बराबर रख दें, 0 के, और इसमें p की वैल्यू 1 रख, x की वैल्यू 1 रख दें, तो p आ गया -2। चलो ठीक है भाई, आज की क्लास खत्म करते हैं, 10 बज गए हैं। आपके नवनीत सर की क्लास है आज आपकी 2.5 घंटे की जीएस की। जीएस को भी अच्छे से करो क्योंकि नेवी आ रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि जीएस भी अब आपकी लगा दी जाए। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का डेरिवेटिव 0 आता है हर्ष, क्योंकि वो न्यूमेरिक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, उनकी इंटीग्रेशन पढ़ने में आपको काम की चीज आएगी। ठीक है भाई, हाँ तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बोल रहे हो कि सर आपके पास ही रहना है जिस तरीके से, तो ठीक है, अभी हम इसको खत्म करते हैं सिलेबस को और कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं कि एग्जाम तक हम लोग टच में रहें, क्योंकि इस एनर्जी का एग्जाम तक रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है शिवम, पार्टनर वगैरह यहाँ हाँ आपको पार्टनर यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है बच्चे हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑनलाइन वाले, तो पार्टनर्स तो मिल जाएंगे अगर आप आना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि फ्लो मत तोड़ना, घर पे भी पढ़ रहे हो तो इसी शिद्दत से पढ़ना जैसे अब आप लोग इतना पढ़ रहे हो दिन भर। ठीक है, हाँ शिवम, देखते हैं इस चीज़ पर भी काम करते हैं, क्या क्या करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग। शिवेश कह रहा था इतने से इतने में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो पी का लीस्ट वन बताओ। मैंने डेरिवेटिव करा, इसको रखा 0 के बराबर। अब ये चाहता है अपने आप को इंक्रीजिंग बनाना पी की लीस्ट वैल्यू के लिए, तो इतने से इतने में इंक्रीजिंग है तो कॉर्नर वैल्यूज 1 रख दो, खत्म हो गई बात। ठीक है, तो चलिए भाई खत्म करते हैं। बहुत मेहनत करिए, शाबाश, आप लोग बढ़िया से करिए, अच्छे से तैयारी करिए। जो आपको यहाँ से मिल रहा है बहुत है, बहुत है, बहुत है। ठीक है, हाँ सिलेक्शन के बाद बिल्कुल सभी लोग मिलने आना, और ज़रूरी भी है मिलना आप लोगों का। और जो ये एनर्जी है, जो ये आग है, इसको जलाए रखो, एग्ज़ाम बिल्कुल बस आने ही वाला है, तैयारी करिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, नमस्कार, जय हिंद।